पैदा हुआ कि फिर हमें सड़क की लड़ाई को संसद की लड़ाई तक ले जाना पड़ेगा, जिसको लेकर के हम लोगों ने पिछली तीसरी बार जब अनिश्चितकालीन अनशन हुआ, अनशन स्थगित किया गया, अनशन हम लोगों ने तोड़ा और लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद की तरफ मोड़ा। तो आगे जो हम लोगों का मकसद है कि इस देश के अंदर इन सारे पर्दाफाश अभियान का जो मूल मकसद है कि इनके मुखौटों को उतारा जाए, क्योंकि असली मालिक जनता है। जनता के सामने ये चिकने चुपड़े चेहरे ला करके, कभी धर्म का नारा दे के, कभी जाति का नारा दे करके, कभी विभिन्न तरह के जो मदारी जो डमरू बजा करके इनको फंसाते हैं चुनाव के समय, और लोकतंत्र की जो शक्ति है अपने अंदर समेटते हैं और उस शक्ति के आधार पर 5 साल तक लोकतंत्र के आड़ में लूट तंत्र का साम्राज्य कायम किए हुए हैं। अब है हम लोगों का मकसद इस साम्राज्य के ऊपर से नकाब को उखाड़ना, जनशक्ति को जगाना और उसकी चेतना को संगठित करके 2014 में जन क्रांति के द्वारा जन लोकपाल को भी लाना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। गोपाल जी, लोग ये भी कहते हैं कि भाई गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल, इनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो हिट एंड रन वाला है। शरद पवार, नितिन गडकरी, रॉबर्ट वड्रा, मुकेश अंबानी, अनु टंडन, सब पर आरोप लगाओ और आगे निकल जाओ, फिर अगली बार किसी दूसरे पर आरोप लगाओ। क्या है कि हम लोगों का मकसद व्यक्ति नहीं है। हम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि भारत के अंदर जो व्यवस्था रन कर रही है, वो व्यवस्था अलग अलग मोड़ पर क्या कर रही है। हम ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र में तो पक्ष विपक्ष है, पार्टियां अलग अलग हैं, नाम अलग अलग है, चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन लूट तंत्र में न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है। उस बात को हम लोगों के दिमाग में ले जाना चाहते हैं कि सिस्टम, वो व्यवस्था जिसको अंग्रेजों ने स्थापित किया, भारतीय संविधान के अधिकतम कानून वो कानून है जिसको अंग्रेजों ने 1937 में बनाया था, इस देश को लूटने के लिए ही बनाया था। 1947 के बाद व्यवस्था नहीं बदला, अंग्रेज गया, अंग्रेजों का सिस्टम नहीं गया, इसीलिए अंग्रेजों से ज्यादा लूट का तंत्र आज स्थापित हुआ है। उस तंत्र को अगर बदलना है, भारत को इस लूट तंत्र से मुक्त करना है, संपूर्ण आजादी की तरफ ले जाना है, तो इन पर्दाफाश करना पहला काम है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर जब इलाज तभी सक्सेसफुल कर पाता है जब डायग्नोसिस बेहतर करे, उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी। हम चाहते हैं इनके असली चेहरे को जनता के सामने बेनकाब करना, जिससे लोगों के दिमाग में बात बैठे कि हमें 1-2 को बदलने से काम नहीं चलेगा, चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा, पूरे तंत्र को बदलना पड़ेगा। यही हम लोगों का मकसद है। गोपाल जी, बाकी लोगों को छोड़ दें आपकी टीम के, लेकिन आपके पास राजनीतिक आंदोलन का और जनता का उसके एक ग्राउंड जीरो पर काम करने का एक लंबा अनुभव है। उसमें अगर आप आज देखें, जितने भी आपने खुलासे किए, वो सब खुलासे पब्लिक डोमेन में पहले से थे। इसमें कुछ बहुत नया, बहुत चौंकाने वाला कुछ, मैं रॉबर्ट वड्रा की संपत्ति को लेकर इंटरनेट पर तमाम साइट्स पर पूरा विवरण था। राहुल गांधी की शैक्षणिक योग्यता, सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर सारा विवरण है। रिलायंस के कारनामों पर इंटरनेट में तमाम सामग्री उपलब्ध है, काले धन पर तमाम सामग्री उपलब्ध है। बहुत नया क्या, जिससे देश को लगे कि हाँ, ये देखिए, ये नई रोशनी आई है। देखिए, नया कुछ नहीं होता है। आजादी की लड़ाई का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो भारत अंग्रेजों का गुलाम है, अंग्रेज लूट रहे हैं, उनके सारे कच्चे चिट्ठे चारों तरफ थे। लेकिन भारतीय समाज ने अपने को केंद्रित करके जिस मजबूती के साथ 1857 में अपनी आवाज को बुलंद किया, फिर उसके बाद गांधी ने अपने तरह से बात को रखी, फिर उसी बात को अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात, संपूर्ण स्वराज की बात भगत सिंह जब अपने मजबूती के साथ कहते हैं, तो किस दमखम के साथ, किस आप दृढ़ता के साथ किस बात को उठाते हैं, यहां से नयापन पैदा होता है। सामग्री तो वही है। एक ही मुद्दा था, आजादी। आजादी के लिए गांधी भी लड़ रहे थे, 1857 की भी क्रांति होती है, लाल बाल पाल भी लड़ते हैं, भगत सिंह लड़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस लड़ते हैं, सब लड़ रहे हैं। लेकिन किस इरादे, किस मजबूती और किस दृढ़ता, त्याग, तपस्या के साथ आप बात को उठाते हैं, उस आवाज में उतनी बुलंदी पैदा होती है। सारी सामग्री बिखरी हुई थी, लेकिन इस लूट तंत्र के सामने दृढ़ता के साथ आंख से आंख मिला करने की हिम्मत नई लोगों को पैदा हो रही थी। हम लोगों ने इस बीड़ा को उठाया है, रिस्क है इसका, लेकिन हमने उठाया है। और जब तक आंख से आंख मिला करके भ्रष्टाचार के सामने नहीं हम खड़ा होंगे, ये लूट तंत्र इतना मजबूत हो गया है कि छोटे मोटे पहलकदमियों से, घटनाओं से, खबरों से हिंदुस्तान में नहीं कुछ हो सकता। ये नयापन है।
लेकिन आपने इस दौरान अनुभव किया होगा, जब आप लगातार पर्दाफाश अभियान में चल रहे हैं लगातार तेजी के साथ, आपने अनुभव किया होगा कि जब एक हिंदुस्तान में एक चलन मैंने जो देखा, मेरे ख्याल से आपसे सहमत होंगे कि बड़े राजनीतिक घरानों के बीच में एक अघोषित वो है सहमति कि भाई ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मायावती, पंजाब में अमरिंदर और बादल, कि भाई महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार आपस में एक दूसरे का नुकसान ऐसा नहीं करे जो वास्तव में नुकसान हो, रस्मी तौर पर बस चीजें चलती रहे। इस धारणा से जब भारतीय लोकतंत्र चल रहा है तो उसमें इस तरह की चीजों के लिए रास्ता बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है ना। देखिए, भारतीय लोकतंत्र नहीं इस धारणा से चल रहा है, भारतीय लूट तंत्र का एक फिलॉसफी। दिग्विजय सिंह ने कहा ये बात, उन्होंने तिलमिलाहट में ये बात कह दी कि हमारे पास तो सभी पार्टियों के दमादों का चिट्ठा है, लेकिन हमारा वसूल है कि हम एक दूसरे के बारे में नहीं बोलते। लेकिन हम लोगों ने जो राजनीति में पदार्पण किया है, हमारा मकसद है कि अगर हमारा भी दामाद अगर ऐसा करे तो देश के खातिर हम उसका भी पर्दाफाश करेंगे। हमारी राजनीति का यही मकसद है, हमारी राजनीति का यही फिलॉसफी है। देश बड़ा है, लोग बड़े हैं, आवाम बड़ी है, और उसी आम आदमी के खातिर यह देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में हम लोग कूद रहे हैं। क्योंकि जब तक राजनीतिक क्रांति नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना बात रह जाएगी, क्योंकि राजनीति में ही छुपा हुआ है भारत को नए तरह से ले जाने का रास्ता। गोपाल जी, दिग्विजय सिंह ने कुछ सवाल पूछे थे अरविंद केजरीवाल से, उन सवालों का उत्तर ये कह के नहीं दिया गया कि भाई दिग्विजय सिंह के सवालों को उत्तर देने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष या मनमोहन सिंह बात करना चाहे तो बात हो आमने सामने। क्या ऐसा नहीं लगता कि लोकशाही में आरोप लगाने वाला कौन है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं, आरोप अगर उछले तो उस पर उत्तर आना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर आप भी आरोप लगा रहे हैं लगातार। और जब आप पर आरोप लगे तो आप कहे कि जवाब देने लायक, यही तो कांग्रेस कहती है। जब अरविंद और आप सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस कहती है जवाब देने लायक नहीं, बीजेपी कहती है साप्ताहिक मंडी है आरोपों की, इस पर क्या उत्तर दे रोज रोज। वही बात अगर आप कहें तब ठीक नहीं ना लगता, कहीं एक ही चलन है? नहीं, दोनों में दो बात है जी। एक बात यह है कि सरकार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की है, राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की कई जगह सरकार है, राज्यों में कई जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि इसका जवाब नहीं देंगे, हमने ये कहा कि दो उसके मकसद थे। दिग्विजय सिंह ने सवाल तब उठाए जब वाड्रा का मसला आगे बढ़ रहा था, एक बात। स्वाभाविक उनकी पीड़ा भी समझी जा सकती है। हाँ, दूसरी बात हमने ये कहा है, हमने लिखित तौर पर प्रधानमंत्री को, जब हम 3 लोग अनशन पे बैठे उसके पहले एक लिखित पत्र हम लोगों ने प्रधानमंत्री को सौंप रखा है कि हम लोगों के ऊपर आज से नहीं, अप्रैल के महीने के बाद ही शांति भूषण जी की सीडी निकाली गई। जब जब हम आंदोलन तेज करते हैं, हमला करते हैं, तो उन्हीं बातों को, उन्हीं का पुलिंदा उन्होंने लिख करके भेजा था दिग्विजय सिंह ने। हम लोगों का एक ही कहना है और लिखित रूप से दे रखा है प्रधानमंत्री को, हमारी टीम के ऊपर जितने आपके पास आरोप अभी हैं, जितने आप अपनी एजेंसियों से फर्जी या बनवा सकते हैं, सब करके एक एसआईटी बैठाइए, एक विशेष जांच दल बैठाइए, हम लोगों की जांच कराइए, और जांच में अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो जितनी सजा कानून में लिखी है उससे दुगनी सजा हम लोग सहर्ष लेने के लिए तैयार हैं। इससे अधिक तो और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। हम तो उस मालिक के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी जांच नहीं करा रहे हो, मेरी तो जांच करा दो कम से कम, एक मसला तो निपट जाए कि कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है। नहीं गोपाल राय जी, यही बात गडकरी कहते हैं कि हर जांच के लिए तैयार हो जी, जांच करवा लीजिए। तो करानी चाहिए एकदम। गडकरी जो बात कह रहे, सरकार क्यों चुप है, यही हम लोगों का सवाल है कि सरकार क्यों गडकरी को बचाना चाहती है। क्योंकि यह लूट तंत्र में जो ताना बाना है, यह ताना बाना कहीं न कहीं दिख रहा है। केवल मसला गडकरी का नहीं है, वीरभद्र सिंह के खिलाफ हिमाचल की सरकार भी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों मसला है। सवाल ये है कि चलो तुम दोनों का तो साठ गांठ है, हमारा ही जांच करा दो। ये सरकार किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं तैयार है? सरकार जानती है कि इनकी जांच कराएंगे तो क्या निकलेगा, और वो भी जानती है कि अगर इनकी जांच हम कराएंगे तो अपनी जांच करानी पड़ेगी। इसीलिए हमने लिखित प्रधानमंत्री को दे रखा है
अगर जरूरत पड़ती है दिग्विजय सिंह क्या है, दिग्विजय सिंह जांच नहीं करा सकते, प्रधानमंत्री जांच कराए। नहीं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं जांच एक लंबी प्रक्रिया है। उसकी फाइंडिंग अंतुले के खिलाफ केस चला, 14 साल बाद फाइंडिंग आई। लेकिन अगर तत्काल, क्योंकि आप लोग भी ट्विटर और फेसबुक पर बहुत फ्रेंडली हैं, तो अगर आप तत्काल उनका यस नो में ऑब्जेक्टिव टाइप जवाब दे देते तो शायद ज्यादा बेहतर जेस्चर। जवाब तो दे दिया गया। उनमें जो प्रश्न उन्होंने किए थे उसमें कोई नए प्रश्न नहीं थे। एक ही प्रश्न था जी कि अरविंद जो है इतने दिन तक यहाँ ड्यूटी क्यों करते रहे, उनकी पत्नी। हमने कहा सरकार से पूछना पड़ेगा। वो तो जवाब उसी दिन अरविंद ने दे दिया था कि सरकार से पूछिए। उसके अलावा तो कोई ऐसा नया मुद्दा नहीं था। जो उन्होंने लिस्ट दी थी उसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं था नया। जो उन्होंने फंड का उठाया वो तो एक आज का मसला नहीं है, वो बार बार हम लोग उसका जवाब देते रहे। तो दिग्विजय सिंह का मसला मुझे लग रहा है कि कोई मसला नहीं है। उससे बहुत बड़े बड़े सवाल देश के सामने आ चुके हैं। जिस तरह से अभी कल सारा चीज आया है, पूरे भारत के अंदर हवाला का कारोबार चल रहा है। पूरी जो भारत की अर्थव्यवस्था है जिस तरह से चल रही है, पूरी ब्लैक मनी का जो पूरा सिस्टम खड़ा है, और सरकार उस पर एक्शन लेने की जगह समझौते पे जा रही है, बचाव पे जा रही है। देश की आर्थिक संप्रभुता के ऊपर खतरा दिख रहा है और वो पूरा तंत्र भारत के अंदर छाया हुआ है। सारा क्राइम, सारा ब्लैक मनी, सारा लूट का पैसा रातों रात, मिनटों मिनट देश से बाहर चला जा रहा है और सरकार इसको करवा रही है। ये जो तंत्र खड़ा हो रहा है ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरी तरफ किसान आत्महत्या कर रहा है। नौजवानों के लिए पैसा नहीं है, सिलेंडर आप 6 दोगे क्योंकि पैसा नहीं है। हमारे पैसा तो बह रहा है नदी की तरह। इसलिए इस देश के अंदर नए तरह के सिस्टम को बनाना पड़ेगा। भारत के पास सब कुछ है। भारत के पास जितनी नदियां हैं, जितना जल है, जंगल है, जमीन है, खनिज पदार्थ है, मैन पावर है, माइंड पावर है, दुनिया के कम मुल्कों में है। लेकिन सिस्टम ऐसा बना है कि हर कोई भटक रहा है। आंसू कब रात में आते हैं पता नहीं चलता। आदमी आंख पोंछता है और अगले दिन फिर उसी रगड़ में निकल पड़ता है। गोपाल जी, आप फर्रुखाबाद गए थे, सलमान खुर्शीद के संसदीय क्षेत्र में। वहां क्या देखा आपने? जमीन पर क्या तासीर आपको नजर आई? अगर आप सिस्टम बदलने की बात करते हैं तो सिस्टम तो आवाम बदलेगा, और जब आप पहले सीधे रूबरू हुए आवाम से एक बड़े पैमाने पर, अन्यथा प्रेस कॉन्फ्रेंस से आवाम से आप रूबरू नहीं हो पाते, वहां आप जनता के बीच में थे, क्या लगा आपको? देखिए, हमें तो लग रहा है कि दिल्ली में जितनी हलचल है उससे ज्यादा हलचल, ज्यादा आकांक्षा, ज्यादा आशा भरी नगरों से लोग गांव देहात में देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास पीड़ा ज्यादा है। शहर में तो चलो हाथ पैर मार करके फिर भी जो लोग हैं मध्यम वर्ग के लोग, उनके कुछ न कुछ कर लेते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। और उसके बाद भी जब एक मंत्री कहता है कि वो विकलांगों का पैसा खा जाता है, 15 विकलांग वहां आए थे जिन्होंने बताई अपनी कहानी, कैसे सारा फर्जी बाड़ा हुआ है। जांच हुई है, सरकार ने जांच कराई, जांच रिपोर्ट आई है। जो आदमी विकलांगों तक के पैसा खाने में इन्वॉल्व है, उसको सरकार जब विदेश मंत्री बनाती है तो फर्रुखाबाद के लोगों का जरूर, उस दिन जब हम लोग गए तो सर जो है शर्म से झुका हुआ था कि काश वो हमारा ही जो सांसद है जिसको इतने मतलब बुरे तरीके, फर्रुखाबाद का नाम उछला तो इसलिए नहीं उछला कि राम मनोहर लोहिया थे। बड़े बड़ी हस्तियां फर्रुखाबाद में रही हैं, लेकिन फर्रुखाबाद का नाम जब विकलांगों की बैसाखी का पैसा खाने के रूप में उछला तो उन लोगों को आक्रोश था। और वो बात हमें दिखी है कि ये जो लड़ाई चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये केवल अब शहर का मसला नहीं रह गया है, मध्यम वर्ग का मसला नहीं रह गया, हिंदू का मसला नहीं रह गया, मुस्लिम का मसला नहीं रह गया है। एक समस्त भारतवासी जिनके अंदर थोड़ा भी देश के प्रति लगाव है, उनके अंदर एक बदलाव की आशा दिख रही है। और उन सारे लोगों का जमावड़ा जितने बड़े पैमाने पर फर्रुखाबाद में दिखा, हम लोग देख करके खुद आश्चर्यचकित थे कि फर्रुखाबाद में इतना बड़ा सरेआम, जब धमकियों के बावजूद भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं और अपना प्रतिरोध दर्ज करा सकते हैं और इस लड़ाई को समर्थन दे सकते हैं। मुझे लग रहा है कि लड़ाई और गहरे तक जा रही है और मुझे लग रहा है कि देश बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। गोपाल जी, यहाँ पर रोकूंगा, एक वक्त है छोटी सी ब्रेक का। बस हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गोपाल राय से जानेंगे अब इनकी जो टीम है उसकी पड़ताल करेंगे थोड़ी सी, उस पर कुछ तीखे सवाल गोपाल राय जी के साथ। क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, love